हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं विथ एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सो आपको पता है राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा दिखता है। दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपको इस तरह से सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल बॉस। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कैन होता है वो सिलेंड्रिकल में होता है। आप बोतल जो ले रहे हो वो सब क्या है, सब सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। तो उसका सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, किस किस टाइप के सरफेस एरिया होते हैं, चलिए देखते हैं सिलेंडर बनता कैसे है। सो सिलेंडर कैसा बना देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन देख रहा होगा। डिस्क आप लोग अगर घर में देखिए, टीवी डीवीडी अगर देखे होंगे, डिस्क होता है। डिस्क को अगर ऐड करते जाते हो तो क्या बनता है, एक सिलेंडर का फॉर्म कर लेता है। ये देखिए इस तरह से सिलेंडर फॉर्म होता है। मतलब क्या है कि ये सर्कुलर शेप्स को अगर आप एक के ऊपर एक डालते हो, इस तरह से डालते जाते हो और ये ऐड करते हो तो क्या बनता है, आपका सिलेंडर बनता है, ठीक है। तो सिलेंडर के ना जनरली 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट है देखिए, एक यहाँ पे ये एक है कर्व सरफेस एरिया, और एक क्या होता है, फ्लैट एरिया होता है। ये एरिया कैसा दिख रहा है, ये जो एरिया होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। सो उसका बेस और टॉप जो होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सो इसका जो एरिया होगा बेस का वो पाई आर स्क्वायर होगा। सो टॉप का भी एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया। ये जो पोर्शन है हमारा ये है क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे कर्व सरफेस एरिया कैसा होता है। सो आप जनरली देख रहे हो कि एरिया क्या होता है, पहले आप समझो एरिया क्या होता है। अगर आपको अच्छे से पता हो, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये देख रहे हो कि किससे बना हुआ है, ये सर्कल से बना हुआ है, ओके। सो सर्कल से अगर बना हुआ है ये, सो ये वाला पोर्शन, ये टोटल एरिया कितना होगा, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ओके। सो मान लीजिए ये जो एरिया है, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, सर्कमफ्रेंस सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। अगर आपको याद हो, पता हो तो क्लास 9 में आप लोगों ने इसे पढ़े हैं। सो सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, और अगर मैं हाइट ऑफ द सिलेंडर बोल दूं कि h है, सो एक ये लेंथ मतलब एक डायमेंशन ये वाला और एक डायमेंशन ये वाला, 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, हमारा एरिया निकलता है। सो इसका डायमेंशन क्या हो गया, ये टोटल लेंथ कितना होता है। अगर इसको अगर ओपन करते हैं तो कैसा बनता है, देखिए इस तरह से क्या होता है, एक है, इसको आप रैप करोगे तो इस तरह से बनता है, ध्यान दोगे। इसको आप अगर रैप करते हो तो इस तरह से बनता है। सो ये वाला जो लेंथ हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और ये जो लेंथ है क्या है, वो हाइट है h। सो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। सो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया अगर आप देखने जाते हो तो क्या हो जाता है, लेंथ कितना है इसका, देखिए 2 पाई आर, और ब्रेथ कितना है h। सो कर्व सरफेस एरिया क्या निकल गया, 2 पाई आर h। सो इस तरह से 2 पाई आर एच जो हो गया, ये फॉर्मूला याद करने जैसा कुछ नहीं है। अगर लॉजिकली आप समझते हो तो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई आर एच। सो 2 पाई आर कहां पे आया, किसके लिए आया, तो ये सर्कमफ्रेंस, एक डायमेंशन क्या देगा हमारा, सर्कमफ्रेंस देगा। सो सर्कमफ्रेंस और एक डायमेंशन देगा उसका हाइट, सो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। सो इस तरह से हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। अब आते हैं हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया, देखिए दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तीनों एरिया को अगर हम ऐड कर दे तो क्या निकल जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया। सो अब टॉप का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसको प्लस किया हमने, प्लस ये कर्व एरिया और प्लस बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। सो क्या आ गया हमारे पास में, कर्व सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से 2 पाई आर जो है वो कॉमन है, अगर आप निकाल लेते हो 2 पाई आर कॉमन निकालते हो, 2 निकल गया, पाई निकाल के तो यहाँ पे h बच गया, प्लस साइन प्लस दीजिए एंड प्लस
व्हाट इज हियर, r बच गया, सो r प्लस h। सो इस तरह से 2 पाई r इंटू h प्लस r, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सो देखा हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों हम लोगों ने कैसे निकाला। आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं करना, बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला को रटो नहीं, पूरे स्ट्रक्चर को समझो कि सिलेंडर बनता किस चीज से। सिलेंडर जिस चीज से बना होता है वो क्या बनता है, किससे बनता है, सर्कुलर चीज से बनता है। तो सर्कल का एरिया करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 3 पार्ट होते हैं, टॉप, बेस एंड कर्व पार्ट। तीनों पार्ट के एरिया को ऐड करोगे तो निकल जाएगा। तो आप रटो नहीं इस चीज को, ये फॉर्मूला को आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन 1, अ मेटल पीस इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, the inner diameter of the cross section is 4 cm, the outer diameter is this, find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है, इसका एक इनर डायमीटर होगा और एक आउटर, क्योंकि इसका थिकनेस है कुछ, ठीक है। सो इनर डायमीटर दिया हुआ है, इनर को हम लोग R1 लेते हैं। सो डायमीटर इज गिवन, सो इनर इज द D1। D1 कितना दिया हुआ देखिए यहाँ पे, डायमीटर हम लोग D1 ले लेते हैं, इनर डायमीटर क्या दिया हुआ हमारा पे 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज D2 इज 4.4 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज ऑल्सो गिवन, लेंथ इज कितना दिया हुआ है यहाँ पे 77 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है और कुछ गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, आपसे पूछा है इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या निकाला अभी हम लोगों ने, अभी निकाला 2 पाई r इंटू h। ये देखिए इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r होगा, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट को h ले लिया हम लोगों ने, दैट इज लेंथ ऑफ द पाइप। सो 2 पाई r इंटू h, दिस डायमेंशन मल्टीप्लाइज बाय दिस डायमेंशन, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो क्या निकलता है, एरिया। सो इसका डायमेंशन कैसा है 2 पाई r h और इसका क्या है, सॉरी 2 पाई r और इसका क्या है h। सो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकाला, लेकिन हम लोग क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो क्या है इनर रेडियस चाहिए। सो इनर डायमीटर कितना दिया हुआ है देखो यहाँ पे 4, इसको अगर रेडियस करते हो r इक्वल्स टू क्या होता है d/2, दैट इज 4/2 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम लोगों ने R1 D1 से क्या निकाल लिया, R1 निकाल लिया, और हाइट इज गिवन। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेते 22/7 इंटू रेडियस हाउ मच 2 एंड हाइट इज 77। सो 77 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 7 11 जा 77। सो क्या आ गया 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, सो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। इसको मल्टीप्लाई करते हो सो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया इसका इनर कर्व सरफेस एरिया। देन अब देखिए इनर कर्व सरफेस निकल लिया हम लोग, इसी तरह से क्या निकालेंगे हम लोग, अब पहला पार्ट हमारा निकल गया, देन हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या जरूरत है हमारा, आउटर डायमेंशन लेंगे। सो आउटर डायमेंशन के लिए क्या लेना है D2। सो D2 इज गिवन। सो यहाँ पे हम लोग D2 निकाल लेते, पहले R निकालते हैं। D2 कितना दिया हुआ है हमारा 4.4 सेंटीमीटर। सो R1 हो जाएगा D2 सॉरी R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा D2/2, दैट इज 4.4/2, दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। सिंपली फॉर्मूला पुट कर दीजिए 2 पाई R2H। सो ये हो गया 2 पाई R2H। सो कितना आ गया हमारा यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू R2 है 2.2 इंटू 77 है इसका हाइट क्या है, फिक्स है दोनों के लिए, नो प्रॉब्लम। सो 7 से 7 को कैंसिल आउट कर दीजिए। सो 2 इंटू 22 इंटू 2.2 इंटू 11 कितना हो जाएगा हमारा 44 इंटू 2.2 इंटू 11
देन 4 into 2.2 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो अब आपका थर्ड पार्ट जो है वो क्या निकाल, देखिए टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया हम लोग जो निकालेंगे वो थोड़ा समझना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया क्या क्या चीज़ निकालना पड़ेगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। इस तरह से क्या है, एक पाइप है, ठीक है, बट इसके अंदर भी क्या है, क्योंकि ये क्या है पाइप है, तो पाइप का क्या होता है, इस तरह से डायमेंशन होते हैं, ठीक है। सो आपको क्या दिखना है, अंदर का सरफेस एरिया तो निकाल लिया हम लोगों ने, आउटर सरफेस एरिया निकाल लिया। अब क्या निकालना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आप ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला भी एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब जाके होगा टोटल एरिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से क्या है, ये पाइप है, इस तरह से क्या होता है, मटेरियल होता है पाइप में, अंदर से होलो रहता है, तभी तो क्या होगा, ये कुछ चीज़ इसके अंदर से जा सकता है, ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ इनर सरफेस प्लस एरिया ऑफ आउटर सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। ध्यान दीजिए, ये वाला आउटर सरफेस का एरिया, फिर इनर सरफेस का एरिया, फिर एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस। कौन सा टॉप का टोटल एरिया नहीं पूछ रहा है, ये जो साइडेड एरिया आप दिख रहे हो यही एरिया होगा यहाँ पे, टोटल एरिया यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ बेस आप लोगों ने निकाल चुका है, सॉरी एरिया ऑफ इनर सरफेस एरिया कितना आया था हमारा, देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इनर सरफेस एरिया आया था हमारा 968। सो इनर सरफेस एरिया आप लिख लीजिए यहाँ पे 968 प्लस आउटर सरफेस एरिया कितना आया था यहाँ पे, देखिए आउटर सरफेस एरिया हमारा था 1064.8। सो क्या आ गया 1064.8 प्लस टॉप और बेस का एरिया सेम रहेगा, सो 2 इंटू, अब निकालना हमको टॉप और बेस का एरिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि टॉप और बेस का एरिया जो हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ पे, देखिए एक सर्कल ऐसा है और उसके अंदर एक और सर्कल ऐसा है। सो क्या करेंगे हम लोग, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल कर देंगे, तो क्या होता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला पोर्शन हमारा निकल जाएगा, राइट। सो निकाल लीजिए, आउटर सर्कल का एरिया निकालने के लिए क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, पाई r2 बाहर वाला सर्कल के लिए, पाई r1 अंदर वाला सर्कल के लिए, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा निकल जाएगा। सो पाई तो कॉमन है, निकाल दीजिए, r2 माइनस r1। अब r2 यहाँ पे कितना था, देखिए यहाँ पे वेयर इट इज 2.2 और r1 जो है वो 2 है। सो चलिए 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ओके, ये कितना होता है 22/7 इंटू, अब इसका 2.2 का स्क्वायर कर लीजिए। 2.2 क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट स्क्वायर याद नहीं होता, क्या करेंगे, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज 2.2 प्लस 2 इंटू 2.2 माइनस 2। सो इस तरह से भी आप बड़ा कैलकुलेशन से बच सकते हैं, लंबी कैलकुलेशन करने नहीं पड़ेगा आपको, रफ में नहीं जाना पड़ेगा, आपको मैनुअली कर पाएंगे यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा 4.2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.2, ठीक है, 7 6 जा 42.6 हो गया। सो क्या आया 22 इंटू 0.6 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 22 इंटू 6 2 जा 12, 0.12, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 कैरी 2, 24 प्लस 2 26, कितने पॉइंट के बाद, 2 डिजिट के बाद। सो 2.64 कितना आ गया हमारे पास में 2.64। अब देख लीजिए 2.64 अब का आ गया, अब सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। सो क्या आ जाएगा हमारा 968 प्लस 1064.8 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8
2038.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया निकला। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, देखिए फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको कि क्या था इसका, अंदर में एक सरफेस है, एक क्या है इसका बाहर में सरफेस है, और एक कैसा है टॉप में सरफेस है। पाइप आप लोग जनरली देखे होते हैं, ऐसे होता है पाइप हमारा, ऐसा ही होता है, ठीक है ना। फिर अंदर में भी एक सिलेंडर टाइप का, 2 सिलेंडर टाइप का रहता है, ठीक है। सो एक सिलेंडर 2 सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का एरिया लेना है, तो आउटर का सरफेस एरिया, फिर इनर का सरफेस एरिया, और ऊपर में टॉप और बेस का जो एरिया होता है, देखिए इस तरह से हमारा एरिया आ रहा था, ये एरिया, और माइनस कर देते हैं हम लोग ये एरिया को, बाहर के ऑर्डर को मैं एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या बोलेगा, हमारा ये जो एरिया है वो निकल जाएगा। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। जब भी आप मेंसुरेशन का काम करते हो, चैप्टर पढ़ते हो, क्वेश्चंस करते हो, तो मेक श्योर कि आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको डायग्राम क्लियरली क्या हो, विजुअलाइज होना चाहिए। डायग्राम को अच्छे से बनाइए, देखिए कि डायग्राम कैसा बनता है, होता कैसा रियल लाइफ में ये सब चीज़ें, और उसके बाद आप क्या करोगे, अगर फॉर्मूला यूज़ करते हो ना, आसानी से हो जाता है। अगर आप जनरली देखते कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या लगता है आपको, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, बस बाहर का एरिया और टॉप का एरिया, बेस का एरिया लगा देते आप, ऐसा हो जाता, ठीक है। बट क्या करना है, सेंस लाना है, समझना है कि पाइप में ऐसा नहीं होता है, पाइप में भी अंदर में भी खोखला होता है, होल्लो होता है। सो वहाँ का भी एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सरफेस है, ओके, वहाँ से कोई चीज़ें पास होती है। तो इस तरह से क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, क्लियर करना है, तब जाके क्या कर पाओगे आप, इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डाउट नहीं रहेगा कि हमारा क्वेश्चन आंसर गलत है या सही है। चलिए, सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो नए हैं हमारे चैनल पे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया मेरा कंसेप्ट, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का 13.2 का सारे क्वेश्चंस के साथ में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।